इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम जानेंगे हीरो होंडा कंपनी की सेपरेशन की वजह। क्या आखिर क्यों होंडा ने इंडिया की कंपनी हीरो के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर हीरो की पीठ में छुरा घोंपा। दोस्तों, हीरो होंडा वो नाम है जो 90s से लेकर आज तक इतना फेमस है कि हर किसी की जुबान से सुनने को मिलता है, क्योंकि ये कंपनी बाइक्स बनाने वाली सबसे अच्छी कंपनी जानी जाती थी। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बावजूद हीरो को होंडा से अलग होना पड़ा। दोस्तों, हीरो असल में एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी बुनियाद 1956 में बृजमोहन लाल मुंजल ने रखी थी और 1975 तक आते आते ये इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को इंटरनेशनल कंपनीज को भी बेचना शुरू कर दिया और 1986 तक ये कंपनी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी मानी जाने लगी। मगर इस दौरान उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडियन कम्युनिटी को भी बाइक से फेमिलियर करवाया जाए और अच्छे बाइक्स मैन्युफैक्चर किए जाएं, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोप का ही ऑप्शन था। इसीलिए इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के लिए बड़ा चैलेंज ये था कि हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी और दूसरा ये कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग को समझने वाले लोगों की भी कमी थी, जिसकी वजह से बाइक्स बनाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हीरो ने इंटरनेशनल कंपनी से कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। मगर उस वक्त इंडिया में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये मौका देती थी कि अगर वो चाहें तो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलकर अपना बिजनेस इंडिया में एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए बृजमोहन लाल ने हीरो कंपनी के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। मगर उस वक्त कोई भी इंटरनेशनल कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंट्री का अच्छा मौका मिल चुका था। इस अपॉर्चुनिटी को होंडा कंपनी खुद भी गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के दरमियान उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज कभी भी फ्यूचर में एक दूसरे के मुकाबले में नहीं आएंगी और दोनों कंपनीज को ये शर्त मंजूर भी थी। जिसके बाद ये डील फाइनल हो गई और फिर भारत में अपना नाम बनाने वाली कंपनी हीरो होंडा का आगाज हुआ। अब पेपर वर्क पूरा होने के बाद से हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहाँ से हीरो होंडा ने मिलकर फौरन ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। 1985 में जब हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक 100 सीसी को लॉन्च किया तो वो बहुत तेजी से पॉपुलर हुई थी, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं और दूसरी बड़ी वजह फ्यूल एवरेज थी, जो कि बहुत कमाल की थी। और उस वक्त उनकी टैगलाइन ये थी, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, जिसका मतलब ये था कि इसमें पेट्रोल भरवाएं और फिर भूल जाएं। नाजरीन, इस टैगलाइन का लोगों पर बहुत गहरा असर हुआ और लोग इस बाइक के लिए दीवाने हो गए, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानीज करेंसी में अचानक बहुत बड़ा बूस्ट आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स को अफोर्डेबल बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर एक और बड़ी वजह इंडिया में भी थी, जो कि उस वक्त हीरो होंडा के बहुत सारे कंपटीटर्स थे, जिनको आज दुनिया टीवीएस, यामाहा, सुजुकी और बजाज के नाम से जानते हैं। लेकिन उस वक्त ये सब ब्रांड्स सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले वेल्दी लोगों पर ही फोकस करते थे। लेकिन अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल बाइक बनाना चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा के बाइक सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होते और पसंद भी किए जाते थे। दोस्तों, और यही सब देखते हुए कंपनी ने अपने बाइक्स की प्राइस नहीं बढ़ाना चाही, यहाँ तक कि इसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का प्राइस एक्सचेंज रेगुलेट हुआ तो देखते ही देखते हीरो होंडा ने फिर से अपने बाइक्स पर प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि डॉलर प्राइस की वजह से हालात बहुत बेहतर हो चुके थे और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका था, जो कि इंडिया में उस वक्त एक बहुत बड़ा अमाउंट फिगर माना जाता था। दोस्तों, देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा नजर आ रहा था, मगर कंपनी के अंदर बहुत से क्लैशेस पैदा हो चुके थे। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से इंटरनेशनल मार्केट में अपनी बाइक सेल करने की इजाजत नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ हीरो होंडा की प्रोग्रेस को बहुत लिमिटेड कर दिया गया था, क्योंकि होंडा की वजह से हीरो होंडा अपनी बाइक्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे थे। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो होंडा इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसको नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ होंडा काफी तेजी से अपना
बिजनेस बढ़ा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में बन चुका था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप खतरे में पड़ गई थी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन बनाया करती थी। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंडेंट थे। हालांकि अब हीरो को ये समझ आ चुका था कि अगर उसको होंडा से अलग होना है तो फिर हीरो को खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दूरियां पैदा होना शुरू हो गईं। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एक एनओसी साइन किया था कि एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के नाम से एक कंपनी इंडिया में लॉन्च कर दी और फिर उसी प्राइस रेंज में बाइक्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इसी तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में ला खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा की कस्टमर की तादाद कम होती जा रही थी और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंट्री कर ली थी। अब अगर देखा जाए तो इस तमाम मामले में होंडा को हर तरफ से फायदा ही फायदा हासिल हो रहा था, क्योंकि दोस्तों होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी और साथ ही साथ अपनी सेपरेट कंपनी से भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। नाज़रीन, तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई और हीरो होंडा से अलग होकर हीरो कंपनी का नया नाम हीरो मोटोकॉर्प रखा गया। दोस्तों, कामयाबी की ऊंचाइयों से लेकर हीरो और होंडा की सेपरेशन तक इन दोनों कंपनीज ने इंडिया को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दिया था। अगर ये यूं ही चलती रहती तो आज हीरो होंडा की कंपीटिटर्स का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता, मगर होंडा की लालच और मिस कमिटमेंट की वजह से दो बड़ी कंपनीज को हमेशा के लिए अलग होना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद हीरो कंपनी ने हार नहीं मानी और इंडिया की बेहतरीन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी बनकर होंडा के मद्दे मुकाबल आ खड़ी हुई। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।